हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6:30 बजे का टाइम है। मैं अपना ब्लॉग अभी से स्टार्ट की हूँ। सुबह का चाय पानी वगैरह हो चुका है। बच्चों का सुबह का नाश्ता भी मैं बना दी हूँ। सबकी मैं अगर बात करूँ तो पीहू पापा ने ले रखी है छुट्टी, वीर की छुट्टी है, पीहू बस स्कूल गई है। तो मैं यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं लगा रही हूँ पोछा। तो जी हाँ, सुबह सुबह आज घर को साफ़ सुथरा करने का जिम्मा ले रखा है मैंने। वैसे तो मैं साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन सबके चले जाने के बाद ऐसा क्यों कर रही हूँ, चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आज आने वाले हैं गांव से, यानी कि ससुराल से, बच्चों के बाबा जी यानी कि दादाजी। तो मैं सोची हूँ उनके आने से पहले घर का जो भी साफ़ सफाई का काम है वो ख़त्म करके नहा धो के तैयार हो ले सब लोग। क्योंकि उनके आने के बाद फिर उनके सामने झाड़ू पोछा करो तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि जब घर में कोई भी मेहमान आए तो उससे पहले घर को साफ़ सुथरा और एक सा कर लूँ। तो जी हाँ, झाड़ू झाड़ू लगाने के बाद लगे हाथ में पोछा लगा ले रही हूँ। पीहू के पापा भी शायद किसी काम में बिजी हैं। और मैं बता दूँ कि मुझे आज इसके अलावा बहुत सारे काम करने हैं, और आगे क्या क्या होने वाला है वो भी मैं अभी आपको ब्लॉग में बता दूँगी। आज मैं पूरे दिन बिजी होने वाली हूँ। शायद आज मेरा कोई ब्लॉग भी ना जा पाए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा ब्लॉग को एडिट करके शेयर करने का। तो जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मैं ये बात आपको अच्छी तरह से बताना चाहूँगी कि मैं हूँ एक सिंपल हाउसवाइफ। मैं अपने घर के कामों को खुद से करना पसंद करती हूँ, और खुद से किए गए सारे कामों से मुझे बहुत ही सुकून और संतुष्टि मिलता है। जी हाँ, मेड वगैरह मैं रख नहीं सकती हूँ, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना मेरे बस की बात नहीं है। और रही बात घर की कामों को, तो मैं सारे कामों को छोड़ के, यानी कि कुछ कामों को स्किप कर देती हूँ, कुछ कामों पे ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन बारी जब घर को साफ सुथरा करने और व्यवस्थित करने की बात आती है ना, तो सबको ताक पे रख के इसको बहुत ही बारीकी से, जिम्मेदारी से मैं निभाना पसंद करती हूँ। तो एक तरह से देखा जाए तो घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने का मुझे बहुत ही शौक है। मैं किसी के घर भी जाती हूँ ना, तो यही चीज़ें देखती हूँ कि कौन अपने घर को किस तरीके से सजा के रखा है, ताकि वहाँ से मैं कुछ सीख सकूँ, वहाँ से कुछ ट्रिक एंड टिप्स अपना सकूँ। जी हाँ, तो मुझे घर साफ़ सुथरा रखने का बहुत बड़ा शौक़ है। मैं बता दूं कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं उस टाइम पे मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है, तो ज़्यादातर घर की साफ़ सफाई और व्यवस्थित करने का काम वही होता है। अभी पूरे घर में मैं फिनाइल डाल के लगा चुकी हूँ पोछा। छोटू सा मेरा घर है, एक मंदिर वाला कमरा, किचन, हॉल और बालकनी। बाहर की साफ़ सफाई पीहू के पापा ने सुबह उठते ही कर दी है, यानी कि पानी गिरा के झाड़ू वगैरह मार दी है। यहाँ पे मैं कपड़ों को धो रही हूँ। दो चार कपड़े डेली वियर के हैं, दो चार जोड़ी पर्दे हैं जो कि मैं हाथ से ही धो रही हूँ। क्योंकि पर्दे वगैरह मशीन में डालती हूँ तो फिर उन्हें बांधो, फिर खोलो, फिर सुखाओ। और मशीन का क्या है कि कम कपड़ा भी रहेगा ना, तो उतना ही टाइम लेगा जितना कि फुल कपड़ा हो। तो जी हाँ, थोड़े कपड़े थे तो मैं हाथ से ही धोना पसंद कर रही हूँ यहाँ पे। और जब से टैब लगा है ना, ये वाला काम मेरा आसान हो गया है। छोटे मोटे जो भी कपड़े वगैरह होते हैं, जैसे किचन के कपड़े होते हैं, देखिए उन्हें हम डेली वियर के कपड़ों के बीच में नहीं डाल सकते हैं, तो मैं यहीं पे लाके धोना पसंद करती हूँ। जैसे किचन का पावदान हो गया, किचन की तौलियाँ हो गई, किचन का एप्रन हो गया, जो भी किचन में यूज होता है। जी हाँ, और बाकी के डेली के एक आध जोड़ी कपड़े भी यहीं लाके मैं धो लेती हूँ जब कम कपड़े होते हैं। अभी तो खैर चलिए मैं पर्दे वगैरह धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नहा धो के। आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं, अपना प्यार और सपोर्ट दोनों भरपूर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ मैं। तो जी, सुबह का जो पूजा पाठ होता है वो मैं करके आ चुकी हूँ। और पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाए ना तो मन को कितनी खुशी मिलती है। ऐसा लगता है ना कि पूरा घर का काम ख़त्म हो गया। भले ही सुबह का नाश्ता लंच बाकी हो, लेकिन सुबह सुबह उठ के घर को साफ़ सुथरा कर लो ना, तो जैसे लगता है बहुत सारा काम निपट गया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अदरक वाली। और किस किस को ठंड में अदरक वाली चाय अच्छी लगती है, आप लोग ज़रा बताइएगा। मैं तो खैर इतनी इसकी दीवानी हो गई हूँ ना कि किसी के घर जा रही हूँ, मुझे चाय नहीं मिल रहा है ना, तो मुझे अंदर से ना मतलब चिड़चिड़ापन सा हो रहा, पता नहीं क्यों।
और ये आदत कैसे बदलेगी मुझे खुद ही नहीं पता। अपने घर में तो खैर 2 बार 3 बार जब मन हो तब चाय बना के पी लो। खैर बहुत ज़्यादा चाय पीना अच्छी बात नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक होता है, आप लोग ऐसा न कीजिएगा। तो मैं यहाँ चाय बना के थर्मस में भर दी हूँ, 2 कप लगा दी हूँ, नमकीन बिस्किट वगैरह सब कुछ लगा दे रही हूँ, क्योंकि मैं अब लगूंगी किचन के बाकी के खाना पीना बनाने के काम में। और जैसे ही वो आएंगे तो पीहू ले जाके उनको नाश्ता वगैरह दे देगी। तो जी हाँ, मैं आटा लगा के जल्दी जल्दी रोटी सेक रही हूँ। चावल दाल मेरा बन चुका है, फटाफट मैं कुकर में चढ़ा दी हूँ, दोनों कुकर में, तो वो मेरा तैयार हो चुका है। और साथ के साथ मुझे बनाना है आलू बैगन पालक का साग। जी हाँ, कल से ये काट के धो के रखा हुआ है। कल शाम को मैं सोची थी कि बना लूँगी, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। और दोपहर के टाइम पे जो सब्जी मैं बनाई थी ना, वो ज़्यादा बच गया था, तो उसको हम लोग रात के टाइम पे खा लिए थे। तो जी मैं बता दूं ना कि मेरे जो व्लॉग होते हैं ना, ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली ही देखती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब भी कुछ खाने पीने की चीज़ें बच जाती हैं, दोपहर में बच गई तो रात को खा लिए, रात को बच गई तो सुबह के टाइम पे खा लिए। मैं बता दूं कि रोटी तक बच जाती है ना, तो हम लोग फेंकते नहीं हैं, नहीं किसी को देते हैं, उसको दोबारा से गर्म करके या दूध में भिगो के खा लेते हैं। मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू को फ्राई की हूँ। आलू से पहले मैं बैगन फ्राई करके निकाल ली हूँ। पालक को अच्छे से धो के मैंने पहले से ही रख लिया था। और जैसे ही मेरा आलू अच्छे से फ्राई हो चुका है तो पालक डाली हूँ। आलू और पालक को एक साथ में पकाऊंगी। जब मेरा आलू पूरा अच्छे से पक जाएगा तब मैं उसके ऊपर से बैगन डालूंगी। इस तरह से क्या होता है ना कि बैगन पूरा गलता नहीं है। वैसे तो बैगन पका हुआ होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगी कि मैं पहले से ही इसको फ्राई कर ली हूँ इस तरह से। तो बैगन मेरा 90% पक चुका है। और जैसे ही मेरा आलू पालक पक जाएगा तब मैं इसको डालूंगी, तो थोड़ा सा आलू भी खड़ा खड़ा दिखेगा और बैगन भी खड़ा खड़ा दिखेगा। तो इस वजह से हरी मिर्च में अलग फ्राई करके निकाल ली हूँ, इस वजह से, क्योंकि जो भी खाना हमारे यहाँ बनता है बिना हरी मिर्च का बनता है, केवल ससुर जी के लिए, बाकी तो सब लोग हरी मिर्च या फिर लाल मिर्च खाते हैं। तो जी जैसे ही मेरा सब्जी बन के तैयार हुआ था, रोटी सब्जी चावल दाल, मैं साथ के साथ परोसते जा रही थी, सबको खाना देते भी जा रही थी। तो सब लोगों ने खाना पीना खाया। मैं भी 2 रोटी सुबह का नाश्ता कर ली थी। उसके बाद सारा बर्तन में सिंक का धोई, पूरा किचन साफ सुथरा व्यवस्थित की, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में टाइम लगता है। दूसरी बात क्या थी कि मुझे आज जाना था अपने बड़ी वाली नंद के यहाँ, और ससुर जी उसी के लिए आए हुए थे गांव से। तो सब लोग तैयार हो गए थे, बस मुझे ही साड़ी पहन के तैयार होना था। तो साड़ी वगैरह जब मुझे पहनना होता है ना, तो ख़ास तौर पे हाथ पैर, मतलब सारी चीज़ों पे ध्यान देना रहता है। जैसे कहीं रिलेशन में जाओ तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि पैरों में महावर लगा है कि नहीं, हाथ में नेल पेंट लगा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी थी। तो पैरों में महावर, नेल पेंट, हाथ की चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ मैं रेडी कर ली हूँ, यानी कि पहन ली हूँ। और ये ग्रे कलर की सिल्क की मैंने पुरानी साड़ी पहन ली है। वैसे सिल्क की साड़ी मतलब खुद से पहनना बहुत बड़ी बात होती है। ऊपर का जो भी पल्लू वगैरह होता है वो तो मैं कर लेती हूँ, नीचे का जो प्लेट होता है ना, मुझसे झुक के इस तरह से नहीं हो पाता है। फिर वही वीर थोड़ा बहुत ठीक किया जितना ठीक करने लायक था, बाकी का वैसे ही आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा फलका सा है, बट चलिए कोई बात नहीं। और ये ब्लू कलर का फुल स्वेटर मैं ऊपर से बस ऐसे ही देख रही थी कि पहनने के बाद कैसा लग रहा। वैसे मैं स्वेटर वगैरह पहन के नहीं गई थी, क्योंकि दोपहर का टाइम नहीं, 11:30 बजे का टाइम रहा होगा। जी हाँ, तो यहाँ पे बस मैं ऐसे ही इसको लगा के एक बार देख रही थी कि कैसा लग रहा है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं ले ली थी, गाड़ी में इसको रख दी थी। और बस जो कुछ भी मतलब होता है ना, चलते चलते कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ मैं बार बार अलमारी खोल के निकाल रही थी, देख रही थी। हाँ, मुझे ना जूड़ा पिन चाहिए था, तो इस वजह से, और पता नहीं कहाँ रख दी थी। जूड़ा पिन का ज़रूरत तभी पड़ता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ, जूड़ा वगैरह बनाती हूँ तभी। तो चलिए अपने बालों को मैं फटाफट बना ले रही हूँ, जैसे भी समझ में आ रहा है वैसे ही। बाकी का तो जो भी हल्का फुल्का मेकअप है वो मैं करके तैयार हूँ। वीर को जरा देखिए, इनके चश्मे लग रहे हैं, उतर रहे हैं, फिर लग रहे हैं, फिर उतर रहे हैं। इनका क्या है ना कि जब मैं तैयार होती हूँ ना तो आगे पीछे होते रहते हैं। कभी ये ठीक करेंगे, कभी वो मतलब ठीक करेंगे, पल्लू इधर का उधर, मतलब सारी चीज़ों पे ध्यान देता रहता है ये बच्चा। तो चलिए बाल को मैंने हल्का फुल्का बस संवारा, और चलिए लेती हूँ आपसे विदा, यानी कि आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा। बहुत जूम करके तो नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को, लेकिन ऐसे ही आप लोग देख के बताइएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर।